नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर खासा बल दे रही है और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे ऐसा सरकार सोच रही है। इसको लेकर बैठकें भी लगातार होती हैं। आइए बात करते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ हैं, जयप्रकाश दलाल। दलाल साहब, कल बैठक हुई है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा 100% करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। कैसे मुमकिन हो पाएगा? कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी की मीटिंग ली। और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये ध्येय है कि हरियाणा की चप्पा चप्पा ज़मीन है उसको मैपिंग की जाए, हर एकड़ का हमें पता हो हर बार कि क्या फसल बोई है, और उसी को देखकर हमें उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, उसको किसानों की सहायता के लिए, किसानों की मदद करने के लिए जो भी नीतियाँ बनानी हैं, सही डाटा लेकर जो नीतियाँ बनाए, उस दिशा में ये कदम हमने बढ़ाया है। दूसरा मुद्दा था मेरा पानी मेरी विरासत। पिछले साल मुख्यमंत्री जी इस योजना को लेके आए थे और 1 लाख एकड़ धान को कम करके दूसरी फसलों का डाइवर्सिफाई हम उसको करना था। 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया गया था, वो भी हमने सफलता से प्राप्त किया। और इस बार जो लक्ष्य रखा है वो 2 लाख एकड़ का रखा है। हरियाणा का एक ये है कि अपना पानी का स्रोत नहीं है, पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और इसका सही बंटवारा हो। और धान जो एक वाटर गजलर है, पानी को बहुत ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा पानी धान को चाहिए, उसको कम करके जो कम पानी वाली फसलें हैं उसकी तरफ किसान ध्यान दें। हम इस तरफ उनको शिक्षित कर रहे हैं और किसान भाइयों ने सहयोग भी दिया है और हम इसको करने में सफल होंगे। दूसरा, जो बाजरा की बजाय दालों की खेती करें, दाल, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द या तिलहन की, जिससे किसान को नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसको भी प्रति एकड़ हम 4,000 रुपये देने का हमारा टारगेट है। धान की जो सीधी बिजाई करी है उसमें भी पानी की 30% लागत कम होती है, DSR विधि, उसको भी प्रति एकड़ हमने 5,000 रुपये देने का लक्ष्य दिया है। हम इंसेंटिव दे के किसानों को समझा रहे हैं कि भाई ये चीज़ करने से आपको लाभ होगा। पानी अगर हरियाणा में इस तरह से आपने उपयोग में लाया तो ख़त्म हो जाएगा। आप बंजर भूमि, बगैर पानी की भूमि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते। पानी की धरा की उत्पादकता बढ़ानी है, पानी को बचाना है, पर्यावरण को ठीक रखना है और अपनी आमदनी को भी बढ़ाना है। तो इस दिशा में हमारा जो है कदम हम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आप किसानों को ज़रूर खुश करना चाहते हैं, लेकिन किसान खुश नहीं थे शायद, और इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। अब आंदोलन में कुछ नेता आए थे, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूणी हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, उनको संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? ये जितने भी आंदोलनकारी जत्थेबंदियाँ हैं, मोटे तौर पर सभी राजनीतिक हैं। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इनका राजनीतिक लक्ष्य है। ये अलग बात है कि कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई तीसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। राजनीति करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके, गुमराह कर करके, किसानों को आगे कर करके राजनीति करना अच्छा नहीं है। राजनीतिक पार्टी बनाए, और वो चढ़ूणी साहब तो कह चुके हैं हम राजनीति में आना चाहिए, पहले भी राजनीति में थे। टिकैत साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं, चढ़ूणी साहब की बीवी लड़ चुकी है, जमानत जब्त करवा चुके हैं, फिर कोशिश करना चाहते हैं तो करें। लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का अधिकार नहीं है। कानून बढ़ाने का हक जो है चढ़ूणी साहब को या इनको जत्थेबंदियों को नहीं दिया जा सकता। कानून बनाने का अधिकार जो है वो जनता ने जो चुन के भेजे हैं लोकसभा में सांसद, उन्हीं को है। और उनके अधिकार को छीन के ये कैसे ले सकते हैं? ये इनकी सोच गलत है। और किसान, भोले वाले किसानों को जो इन्होंने, खासकर मैं देखता हूँ, लाल झंडा पकड़ा दिया, वो लाल झंडा जिसने बंगाल को बर्बाद कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ 40 साल सत्ता में रही और आज वहाँ पर एक भी सीट नहीं है उनकी, एक विधायक भी नहीं है 400 में से। तो वो लाल झंडा हमारे भोले वाले किसानों के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं।
अब धीरे धीरे किसानों को समझ में आ गया कि ये जो है इनका लक्ष्य किसानों के हित नहीं है, इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फेरबदल हुआ, हरियाणा में भी अब संभावित है कि जल्द ही हो जाएगा, चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में भी फेरबदल होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है। हमारा मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व जब चाहें ये हो सकता है, जब भी उनको ज़रूरत महसूस होगी वो करेंगे। और ये उसमें मुझे तो कोई बोलने का अधिकार नहीं है, उनका मुख्यमंत्री जी का या हमारे केंद्र नेतृत्व का अधिकार है, तो करना चाहें तो करेंगे। बिल्कुल। किसानों के बीच आप लगातार रहे हैं, किसानों की समस्याएं सुनी हैं, लोगों के बीच रहे हैं, किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रही? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ, किसानों की सेवा करने की कोशिश की है। और ये संकट का समय था जिसमें कोरोना का काल था, मंडियाँ हमने अच्छी चलाई, प्रोक्योरमेंट खूब धमाकेदार की है, थोड़े से टाइम में प्रोक्योरमेंट की है। और जो सबसे खुशी की बात मेरे लिए है कि सीधा पैसा किसानों के खाते में दिया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है कि किसान का पैसा किसान के खाते में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ थे, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।